के जीवन काल में गुजरात में दो भाई था, तत्वा और जीवा। तत्वा और जीवा दो भाई, एक जीवा है एक तत्वा। तो तत्वा जीवा के मन में एक बार प्रश्न खड़ा हुआ। क्या प्रश्न खड़ा हुआ? कि मैं पौधा लगाऊंगा अपने दरवाजे पर, उस पौधा में संत के चरण धूलि डालूंगा, जिस संत के चरण धूलि के डालने से पौधा हरा भरा रहेगा, उस संत को मैं पूर्ण समझूंगा, उसको मैं गुरु बना लूंगा। ये मन में संकल्प उठा और पौधा वो अपने घर में लगाया दरवाजे पर। जैसे लगाया तो मन में तो याचना थी, इच्छा थी। तो तब तक में एक संत आए, उनको भी ला करके आदर भाव से बिठाकर चरण धूलि लेकर पौधा में डाल दिया। इस तरह होते होते कभी आवे कभी नहीं आवे संत, कभी 2-4 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, इस तरह आते। तो होता क्या था, तब तक में पौधा सूख जाता था। धीरे 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 पौधा जब सूखने लगा, तब सोचा कि अब मेरे लिए कोई गुरु नहीं है, अब मुश्किल है मैं गुरु बनाना। निराश हो गया। उस निराश की स्थिति में होता क्या, अचानक सदगुरु कबीर साहब भ्रमण करते हुए आ रहे थे। उनको भी बुला करके आदर भाव से आसन दिए और चरण पखारे और चरण धूलि दे दिए पौधा के जड़ में। इतने में भावना में क्या उभर जाती है कि कबीर साहब से विनती करते हैं तत्वा जीवा दोनों भाई कि महात्मा जी आप मेरे यहाँ कुछ दिनों के लिए आसन डालें। सदगुरु कबीर साहब के भी अंदर से ये भावना उभरती है, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। संत तो भोला बहुत है ना, जब चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। राली अब क्या करे, तो तत्वा जीवा दोनों भाई आवे, कोई जग पकड़े कोई कठोता पकड़े, जाकर के चरण धूलि ले ले, पौधा में डाल दे। रोज सुबह सुबह काम करने लगे। कई दिन तक रहे तो स्वाभाविक बात है, रोज रोज पानी डालेंगे पौधा के जड़ में तो पौधा हरा भरा स्वाभाविक होगा। कुछ दिन जो ठहरे तो पौधा हरा भरा होने लग गया। तो वो उनके मन में ये भावना बसी थी, तो वो भावना उभर गई कि नहीं ये पूर्ण संत हैं, इनसे दीक्षित होना चाहिए। तो दोनों भाई जाकर के अनुनय विनय किए कि हमको अब दीक्षित कर दीजिए, आप माला दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब सभी अपने नियम को लेते हुए पूछ जांच करते हुए माला पहनाते हैं, मंत्र देते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं। ध्यान की विधि बता करके ठीक दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करते हैं। कहते हैं अब हम बनारस जा रहे हैं, अब तुम लोग ध्यान साधना करते रहना। तो तत्वा जीवा क्या कहते हैं कि गुरु महाराज आप तो जा रहे हैं बनारस, यहाँ आप जो बता दिए हैं एक रूप का ध्यान करना और एक नाम का जप करना, नाम तो ठीक है, आपने जो बताया उसे याद रखूंगा, लेकिन आप तो खुद जा रहे हैं बनारस, हम किसका रूप दे करके ध्यान करेंगे? आप तो बनारस जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, नर्मदा नदी के तट पर उनका घर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो ये शरीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं तो जा रहा हूं बनारस, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा मेरे प्रति, भक्ति का भाव वर्ती होगी, तो मैं चाहे बनारस में रहूं, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहूं, जब जब तुम स्नान करके और जप करने बैठोगे और मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे ही सामने रहूंगा, कहीं नहीं रहूंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे ही सामने रहूंगा, कहीं नहीं रहूंगा। तब उनको विश्वास हुआ कि आप
ये कह रहे हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, अज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न होय। इसका मतलब है आपका रूप यदि हम भूल गए, आपका नाम यदि भूल गए, आपकी विधि यदि भूल गए, तो मेरे लिए आप गुरु नहीं और आपके लिए मैं शिष्य नहीं। इसका मतलब यही है कि गुरु का नाम क्या है? ज्ञान। ज्ञान जो गुरु ने दिया है वो गुरु आप ही के पास है। जो स्मरण शक्ति आपको दिया गुरु ने वो आप ही के पास है। इसको यदि बरकरार रखते हैं तो आप गुरु के शिष्य हैं और गुरु आपके हैं। इसको बरकरार रखें। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति पहले दधी जमाए के, पाछे दुहिए गाय, बछड़ू वाके पेट में माखन हाट बिकाए। इसकी चर्चा नहीं करूंगा, विषय पर जाएगा, इसलिए मैं इतना चाहूंगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपना यदि कल्याण चाहते हैं, अपना यदि मोक्ष चाहते हैं, फल चाहते हैं, गति चाहते हैं, ये काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। ये श्राद्ध का क्रम, श्राद्ध कर्म जो प्रथा चली है,